अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो कैट्स की जो वैक्सीन है उसका जो स्केजुअल है उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वैक्सीन जो ना वो कब करवाते हैं और क्या सारी लाइफ करवाना पड़ती है, कितने कितने मंथ का गैप होता है और कौन सी वैक्सीन है जो मतलब करवाना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी वैक्सीन है कि वो ना भी करवाएं तो चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह मैं वीडियो में जो ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले भी जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर दें, बल्कि जाना नहीं पड़ेगा, इधर ही बैठे बैठे जो ना वो लाइक कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अच्छे से देख लें, बटन के सब्सक्राइब किया हुआ ना, कहीं आप लोगों के बच्चों ने अनसब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ, बल्कि मेरी कुछ ऑडियंस तो खुद बच्चे हैं। तो चले खैर भाई सीरियस हो जाए ज़रा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ना वो आज की वीडियो में लाने वाली हूँ। पैंथर भी बड़े गौर से सुन रहा है ना पैंथू, कहता मामा कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाती है रोज़। हैं भी तुम्हारे जैसे जो दूसरे भी बच्चे हैं ना उनका भी मैं ख्याल रखती हूँ, वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना, जो सारी कैट्स हैं वो मेरे बच्चों की तरह ही हैं। ठीक है शोए, शोए तू भी सुन रही है ना अच्छे से, बैठी हुई है महारानी बन के। ये देख लें जनाब ज़रा किस तरह कब्जे करके बैठे हुए हैं हमारे बेड्स के ऊपर हैं। माशाल्लाह पूरा साल एसी चलता है, छक छक। तो चलें खैर भाई, मिनी डोरा तो बाहर है ना। तो अब जिस तरह मिनी डोरा किटन थे तो उसका ये कि जैसे ही 2 मंथ होते हैं ना तो आप लोगों ने फ़र्स्ट जो वैक्सीन होती है ना वो करवानी होती है। वो उनको बहुत सारी बीमारियों से या डिफरेंट जो वायरस आते हैं ना, अगर आप लोगों ने वैक्सीन करवाई ना तो समझे आपकी कैट जो है ना वो 99% बच सकती है। बाकी 1% तो आप लोगों को पता है कि वैसे ही हर बंदे ने जाना ही जाना है, चाहे किसी बहाने से भी जाए। वो ज़िंदा चीज़ जो सांस लेती है वो अल्लाह पाक की अमानत है, अल्लाह पाक के पास जाना है, बेशक चाहे हम ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे जो ना वो किटन 3 मंथ के हो जाए ना तो आप लोगों ने बायोफिल करवानी होती है। तो ये एक शॉट नहीं होता, ये 2 शॉट होते हैं। पहले आप लोगों ने एक शॉट लगवाना है, बाकी जो वेट होते हैं ना वो खुद ही आप लोगों को बता देते हैं। कभी आप लोगों ने 21 दिन के बाद दोबारा आना है। और फिर इसमें ये होता है कि 21 डेज़ के बाद दोबारा जो है ना वो जो रेबीज़ की वैक्सीन होती है ना वो करवानी होती है। तो इस तरह मतलब गैप गैप से करवानी होती है। और उससे पहले ये होता है कि आप लोग वेट, ज़ाहिर बात है जब आप वेट से पूछेंगे तो वो आपको हर चीज़ क्लियर ही कर देंगे। लेकिन ये कि अगर आप लोग हो सकता है वेट आपसे पूछना भूल जाएँ या आपको ना याद हो, तो मैं आप लोगों को अवेयरनेस के लिए बता देती हूँ कि कैट की जो वैक्सीन से पहले रेबीज़ बोल रही हूँ की वार्मिंग है, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये होता है कि कैट के अंदर अगर पेट में कीड़े हैं ना तो फिर ये होता है कि जो वैक्सीन की वजह से कैट को फीवर होता है ना तो वो फिर आपका जो बायोफिल का असर है ना उसको फेलर भी कर सकता है, मतलब वो ज़ाया हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि एहतियात कर लें। 300-400 की डिवॉर्मिंग के पीछे आप लोग अपनी जो है ना 2-3 हज़ार वाली वैक्सीन है ना वो ना ज़ाया करें। और दूसरा ये कि रेबीज़ की वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो जी जनाब, रेबीज़ का ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे आपकी कैट बाहर जाना, वो फ़र्ज़ करें अगर टेरेस से गिर गई, अगर ना भी बाहर जाती हो, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई और कैट जो है ना वो जो स्ट्रे कैट्स होती हैं वो अगर उसको बाइट कर लें या काट लें या इसके अलावा कोई डॉग हमला करेगा ना तो फिर ये होगा कि आपकी कैट को रेबीज़ नहीं होगी अगर बच जाए तो। वैसे तो बाहर जो होता है ना ये पर्शियन कैट्स को मार ही देते हैं जो बाहर के जानवर होते हैं। और उसके बाद ये कि अगर आपकी कैट को रेबीज़ वगैरह हो जाए, वो आपको अगर बाइट करेगी ना तो फिर आपको भी रेबीज़ हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो वैक्सीन करवा लें, तो लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और आप लोगों की जो कैट की लाइफ लाइन होती है ना वो माशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी ज़िंदगी मौत तो वही बात हुई कि अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन सच में मेरी पहली कैट के साथ इस तरह जो है ना वो ट्रेजेडी हो चुकी है कि उसको वैक्सीन नहीं करवाई थी और एकदम से वायरस आया था और वाक़ई बहुत ज़्यादा बाद में हमारा ख़र्चा हुआ था। ड्रिपें भी बेचारी को लगती रही हैं क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना कि हम उसको बचाने की कोई हद तक जाना वो कोशिश करते हैं, इवन के नफ़ल भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं। तो बेहतर है भैया अगर आप सच में कैट लवर हैं ना और कैट पेरेंट्स हैं तो भाई सबसे पहले तो जाके जाना वैक्सीन करवाएं अगर नहीं करवाई हुई तो। और उसके बाद बता रही हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। तो भी आज की वीडियो में सारी जो डिटेल है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बार मैं जान नहीं झूठ जानी, उसके बाद ये कि जो 2 शॉट है ना बायोफिल के
और सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे जो अच्छी वैक्सीन है ना पाकिस्तान में, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग होती हैं, बायोफिल ना इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है, नंबर 1 पे है। तो वो आप लोगों ने करवानी, हो सकता वेट जाना वो आप लोगों को मिसगाइड भी कर दे पैसे बनाने के चक्कर में कि लो क्वालिटी वैक्सीन लगा दें। और आप लोगों ने ये भी एहतियात ज़रूर करनी कि हो सकता है वेट महंगी दे रहा है तो आप लोगों को कहीं से सस्ती मिल गई है, जिस तरह हम लोग भी एक बार लाहौर से लाए थे। तो उसमें यकीन करें बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, उसके साथ जो ना वो आइस देते हैं, आइस बैग होते हैं। तो अगर उसमें तो वैक्सीन सेफ़ रख सकते हैं ना, तो फिर आपकी कैट के अंदर लगने तक जो ना वो सेफ़ रहेगी ना, तो फिर समझ ले असर करेगी। तो इस तरह भी होता है कि 2-3 हज़ार की वैक्सीन है, 4 हज़ार की वैक्सीन है और आप लोगों की कैट को लगने से पहले ही वो वेस्ट हो गई है। तो ये भी आप लोग सोचिएगा कि आप लोगों ने जो सस्ती बाय किया ना वो आप लोगों को महंगी पड़ जानी है। तो मतलब आप लोगों ने उसको ना आइस में रखना होता है, तो इसलिए बेहतर है 2 पैसे ज़्यादा दे के ना तो वेट से फ्रेश लगवा लें। वो ये होता है कि फ्रिज से निकालते हैं या कूलर उनके पास होता है उधर से निकालते हैं और फ़ौरन जो है ना वो कैट को लगा देते हैं। तो इस तरह जो है ना उसका असर काफ़ी टाइम रहता है, वो मतलब ठीक रहती है। तो पहले 2 शॉट हो गए, उसके बाद अपनी कैट को ले आए, रेबीज़ भी करवा ली, ओके हो गया। अब जिस तरह ये मेरी कैट्स हैं, ये माशाल्लाह 1 ईयर समझ लें कि इनका 1 साल हो गया है। तो अब पूरे साल के बाद आप लोगों ने दोबारा बायोफिल लगवानी है। तो इसमें ये होता है कि जब तक आपकी कैट ज़िंदा है, आपके पास है ना, तो जैसे ही हर गुज़रते साल के साथ आप लोगों ने इनकी जो वैक्सीन है ना, वो करवानी होती है। मतलब समझ लें कि एक वैक्सीन का जो असर है ना, वो 1 साल तक ही है। तो उसके बाद ये होता है कि 1 साल आपकी कैट हेल्दी रहेगी, कोई वायरस आया है ठीक है, बहुत सारी कैट्स की डेथ हो जाती है लेकिन आपकी कैट माशाल्लाह सेफ़ रहेगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगला साल की हिफाजत के लिए फिर आप लोगों ने दोबारा से लगवाना है। मतलब एक वैक्सीन 1 साल जो है ना वो आपकी कैट की हिफाजत कर सकती है। इससे ज़्यादा आप लोग सोचेंगे कि हाँ भाई बस ठीक है एक बार लगवा ली है। तो मतलब जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद रेबीज़ की भी लग गई है, वो भी आप लोगों ने हर साल अगेन जो है ना वो लगवानी है, ठीक हो गया। ये सारा मैं आप लोगों को स्केड्यूल बता रही हूँ। उसके बाद बात आती है कि भाई पाकिस्तान में अगर आप हैं तो ये भी बता दें भाई हेयर फॉल की भी वैक्सीन होती है। तो जी जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना जोया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकी अगर वैक्सीन करवानी है ना तो वो पैसे आप लोग जो ना लगाएं अच्छी डाइट पे, और इनका ये कि इंजेक्शन वगैरह तो नहीं होते हेयर फॉल के भी। तो उसमें ये होता है कि आप लोग जो फ़िश ऑयल होता है वो आप लोग दें, उससे इनकी फ़र ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना कि आप लोगों को कोई वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कुछ वेट जो है ना वो आप लोगों को मिसगाइड करके जो है ना बोल दें, क्योंकि सारी बात है जिस तरह डॉक्टर होते हैं इंसानों को मिसगाइड करते हैं पैसा बनाने के चक्कर में, तो इस तरह जो है ना वेट भी होते हैं कुछ ऐसे कि बस पैसे बनाने के चक्कर में ना गलत चीज़ें बताते रहते हैं। ये देखें भी इस तरह का कार्ड होता है। तो ये जो है ना मैं बता देती हूँ, बायोफिल आप लोगों को पता है कि जो दूसरी वैक्सीन होती है हिफाजत के लिए, और ये जो बायोकेन है ये मतलब रेबीज़ के लिए, ये आर लिखा हुआ है ना साथ, ये रेबीज़ के लिए होती है। तो इन्होंने बताया है कि इसकी जो है ना वो 10/3/25 और नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि 10/3/26, मतलब सेम जो है ना वो जो नेक्स्ट अब 26 आएगा ना, तो अल्लाह पाक ने अगर इनको ज़िंदगी दी तो इस तरह ये होता है कि याद रहता है। मुझे पता है कि अब जो है ना पूरा साल माशाल्लाह ये सेफ़ है, तो अब अगले साल जो है ना वो मैंने इनको वैक्सीन करवानी है। हाँ जी डोरा जानी आजा मेरा काका। डोरा भी देखने आती है, मुझे सारे चस्के लेती है कि क्या हो रहा है। इधर छुप के बैठ गई है। और ये देखें भाई ये कार्ड ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने ना जो हॉस्पिटल की स्लीप है क्लिनिक की, उस पर उन्होंने बता दिया कि 18/7/25 और 18/7/26 इनकी जो है ना वो अगले साल जो 26 है ना 7 मंथ में लगनी है। उसके बाद बात आती है कि जो कैट की वैक्सीन होती है, जो दूसरा शॉट होता है ना उसको बूस्टर शॉट बोला जाता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं, क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपकी जो दूसरी जो डोज़ होती है उसको क्या आप बोलते हैं, तो उसको बूस्टर शॉट बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने डिले नहीं करना होता, एक आधा दिन तो चले मान लिया कहीं एमरजेंसी हो गई है या घर में आप लोगों के पास टाइम नहीं है या भूल गए हैं, तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम जो है ना वो चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर समझ लें कि आप लोगों ने लगवा ली है ना तो समझे वेस्ट हो गई है, उसके बाद वही समझ लें कि आपने बिल्कुल कोई वैक्सीन लगवाई नहीं है, फिर आप लोगों को गेन स्टार्ट से जो ना वो कोर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो ना वो डेट याद रखें
इवन के रिमाइंडर लगा लें, तो फिर आप लोगों ने टाइम पे जो है ना वो लगानी होती है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं करना होता। और हेयर फॉल का भी मैंने बता दिया कि उसमें आप लोगों ने जो है ना वो इनकी डाइट अच्छी रखनी होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। हेयर फॉल तो जिस तरह हमारे भी होंगे, बेशक हम जितने मर्ज़ी अच्छी शैम्पू लगाएं, ऑयल लगाएं, तो ये एक फ़ितरी अमल है। तो इनका हेयर फॉल होना जो है ना वो लाजमी होता है। तो इसका जो है ना वो वैक्सीन जो होती है ना, वो उसके जो वाइटल फोर्स होती है, क़ुव्वत मदाफ़त होती है, बीमारियों से जो लड़ने वाले जो ना उनको मजबूत करती है। तो हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं होता। चले जी, आज मीनू मैडम भी हमारे व्लॉग में आ गई हैं। वैसे तो हमेशा ये सीढ़ियों के पास बैठी रहती, काबू में नहीं आती, तो आज अपनी मामा की सीट पे बैठ गई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, भी जितना हो सकता है मैंने डिटेल के साथ बता दिया है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।